वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या है जैकलीन की करियर स्ट्रेटजी? क्यों अपनी एक फिल्म को डिले करना चाहते हैं अक्षय? रणबीर कपूर के हाथ आया एक बड़ा ब्रांड एंडोर्समेंट ऑफर. रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी को लेकर करण जौहर क्यों है कंफ्यूज्ड? एक रात ऐसी आई, मैं कदे बुझ गए, सारे आतिश कदे बुझ गए, मैं कदों और आतिश कदों का रकीब, एक मुजाहिद अदीब, जिंदगी के लिए जो हमेशा मशीयत करता रहा. पॉपुलर पोएट कैफी आजमी के जन्म शताब्दी यानी उनके बर्थ को 100 इयर्स होने पर उनकी बेटी शबाना आजमी ने मुंबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया. इस मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स रहे मौजूद, जिनमें जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, विद्या बालन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, दिव्या दत्ता, नीना गुप्ता, पूनम ढिल्लन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं. जहां इस मौके पर शबाना और उनकी फैमिली ने मीडिया से इंटरैक्ट नहीं किया, वहीं रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट इंडियन टीवी कंटेंट को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर दिखाने को अलाउ नहीं करेगा. इस पर बॉलीवुड सेलेब्स ने खुलकर अपनी राय रखी. मुझे लगता है कि ये सब पॉलिटिकली होता है मोटिवेटेड. जो कॉमन इंसान है उसको हर चीज़, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, उसे कोई हर्जा नहीं है किसी चीज़ से. आई थिंक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. पॉपुलर पोएट कैफी आजमी की याद में किए गए इवेंट पर बी टाउन स्टार्स ने लगा दिए 4 चांद. फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई. Jacqueline wants to focus on biopics now. Jacqueline ने बनाई करियर स्ट्रेटजी. Jacqueline अब से होंगी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चूजी. Race 3 was the last we saw of Jacqueline on the big screen. इस फिल्म के बाद Jacqueline ने अपने किसी भी और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में मेजर अनाउंसमेंट नहीं की है, और इसके पीछे है एक खास वजह. Jacqueline अब अपने कंटेम्पररीज को करना चाहती हैं फॉलो. जहां एक तरफ कंगना की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी अवेट कर रही है इट्स रिलीज, वहीं दीपिका अपनी अगली फिल्म में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी की लाइफ को स्क्रीन पर लाते दिखाई देंगी. लुकिंग एट हर कंटेम्पररीज क्रिएटिंग सो मच बज़ विद देयर अपकमिंग बायोपिक प्रोजेक्ट्स, जैकलीन भी चाहती हैं कि उनकी नेक्स्ट फिल्म एक बायोपिक ही हो. इसलिए द बी टाउन हॉटी हैज रिपोर्टेडली रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग अप एनी अदर प्रोजेक्ट इन हर किटी. ऑपोजिट सुशांत सिंह राजपूत ड्राइव जैकलीन की ऐसी फिल्म है जो आने वाले दिनों में होने वाली है रिलीज. इसके अलावा जैकलीन अब सिर्फ तभी अपनी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगी जब उन्हें अपने मन का बायोपिक ऑफर मिल जाए. फॉर निकिता वधावन, ज़ूम, मुंबई. सिम्बा के सुपरहिट होने के बाद भी करण जौहर रोहित शेट्टी की नेक्स्ट सूर्यवंशी को को-प्रोड्यूस करने को लेकर नहीं है श्योर. अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी को लेकर करण जौहर क्यों है कंफ्यूजन में? सिम्बा के सुपरहिट होते ही रोहित शेट्टी ने अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी का कर दिया है ऐलान. पहले ये न्यूज आई थी कि रोहित की इस फिल्म में अक्षय कुमार होंगे लीड रोल में. हाल ही में रोहित शेट्टी ने अक्षय, रणबीर, अजय और करण जौहर के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, सिंघम सिम्बा सूर्यवंशी कमिंग. Should I tell you something that you don't know? अब
सोर्सेस के अकॉर्डिंग करण जौहर अक्षय स्टारर रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी को प्रोड्यूस करने को लेकर अब तक श्योर नहीं है। Apparently, Karan Johar's Dharma Productions has a long and exhausting lineup of films this year. इन फिल्मों में तख्त, रणभूमि जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं, जिसकी वजह से करण सूर्यवंशी के लिए टाइम दे पाने को लेकर सर्टेन नहीं है। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि करण जौहर सूर्यवंशी में इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। करण जौहर अब कैसे अपने हेक्टिक स्केड्यूल में से अक्षय और रोहित की फिल्म सूर्यवंशी के लिए वक्त निकालते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई। कल शाम हमने स्पॉट किया कई बॉलीवुड स्टार्स को एट द एयरपोर्ट। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, करण जौहर, राजकुमार राव and many other B-town stars were spotted here. दरअसल ये सभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से दिल्ली में मिलकर यहाँ पहुँचे थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ बॉलीवुड के यंग गन्स ने डिस्कस किया द पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज यंग आइकन्स इन नेशन बिल्डिंग। इन सभी की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ली हुई ये ग्रुप फी हो रही है हर जगह वायरल। कल ऋतिक रोशन ने सेलिब्रेट किया अपना 45th बर्थडे। Joining him for the celebrations was his ex-wife Suzanne and other close friends and relatives like Zayed Khan and Sonali Bendre. कल ऑर्गेनाइज किया गया बुक्स त्रिदशा और दिशा का लॉन्च इवेंट। In an exclusive interaction with us, लॉयर और बुक की ऑथर अभा सिंह ने हमसे अपने बुक के बारे में की बात। मैंने देखा कि जितने भी कानूनी केस हैं वो या तो शहर की पढ़ी लिखी महिलाएं आगे लड़ रही हैं, और जो जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती या जो रूरल एरियाज़ की हैं उनको कानून की कोई सहायता नहीं मिल रही थी। और जैसे अभी पॉश आया, मी टू मूवमेंट आया, तो उसमें जो डोमेस्टिक मेड सर्वेंट है उसको भी उस कानून के तहत उसको राइट्स दिए गए हैं। इसीलिए मैंने पहले इसको हिंदी में लाया, स्त्री दशा और दिशा, सारे लॉज को कंपाइल करके हिंदी में, और आज मैंने उर्दू में इसका लॉन्च किया, क्योंकि ट्रिपल तलाक और हलाला के जो मुद्दे हैं जिस पे मुस्लिम महिलाएं हक मांग रही हैं, जैसा आपने सुना सब कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक ख़त्म होना चाहिए, तो ये किताब में मैंने उन सब के बारे में लिखा है। यहाँ गेस्ट पैनलिस्ट के रूप में नजर आई भाग्यश्री, गुलपनाग एंड पूनम ढिल्लन, जिन्होंने ट्रिपल तलाक और वुमेन राइट्स जैसे सब्जेक्ट्स पर की बात। In an exclusive interaction with us, भाग्यश्री ने बात की about the Me Too movement, कैसे मूवमेंट को मिसयूज किया गया है। It was needed. At the same time, I feel that there's a certain small sect of women which took advantage of this Me Too movement and brought about to slander men in general, which created an impact on what the Me Too movement was all about. That the people who had actually faced a problem, actually got hurt, the women that had really gone through a lot of trial and tribulation because of this, were left behind, and slanderous and scandalous people and talk started coming across. अक्षय कुमार क्यों करना चाहते हैं अपनी एक फिल्म को पोस्टपोन? क्यों अक्षय नहीं चाहते कि उनकी एक फिल्म 2019 में ना हो पाए रिलीज? सोर्सेज की माने तो एक्टर अक्षय कुमार चाहते हैं कि उनकी दो बड़ी फिल्में हाउसफुल 4 और सूर्यवंशी में से कोई एक फिल्म हो जाए पोस्टपोन टिल नेक्स्ट ईयर। आपको बता दें कि 2019 में अक्षय केसरी, गुड न्यूज, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में बिजी हैं। And apparently अक्षय doesn't want the audience to have an overdose of him. सोर्स का ये भी कहना है कि अक्षय, जो अपनी इन फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, नहीं चाहते कि उनकी फिल्में 2019 में रिलीज हो रही बड़ी फिल्मों से क्लैश हो, या फिर इन फिल्मों के आसपास रिलीज होने से उनकी या दूसरी फिल्मों की ऑडियंस पर असर पड़े। अब अक्षय मल्टी स्टारर कॉमेडी फ्लिक हाउसफुल 4 को नेक्स्ट ईयर तक पुश करेंगे, या रोहित शेट्टी की कमर्शियल एंटरटेनर में अक्षय को पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने के लिए ऑडियंस को 2020 तक का इंतजार करना होगा, ये जानने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। निकिता वधावन,
Zoom, Mumbai. रणबीर कपूर के हाथ आया एक बड़ा ब्रांड एंडोर्समेंट ऑफर। रणबीर जल्दी एसोसिएट होंगे एक एरिएटेड ड्रिंक के ब्रांड से। Ranbir has always been the blue-eyed boy in the ad world. He has some of the biggest endorsements deal to his name. In the past, Ranbir एक popular beverage के brand ambassador रह चुके हैं, but his association with that brand is over now. और अब रणबीर के पास आया है उसी beverage brand के rival company Coca-Cola का endorsement offer. Sources suggest that Ranbir जल्द ही Coca-Cola के लिए नई ad film भी shoot करने वाले हैं to mark his association with the brand. What's interesting here is that Ranbir currently Thumbs Up को कर रहे हैं endorse, being the face of the brand. और अब Ranbir Coca-Cola के brand ambassador बन चुके हैं, which is also the parent company that owns Thumbs Up. अलग अलग ब्रांड्स ही सही, रणबीर और रणवीर अब आ चुके हैं अंडर द सेम रूफ ऑफ द पेरेंट कंपनी। दो इट सीम्स अनलाइकली, लेकिन इन दोनों को ही साथ में एक फ्यूचर एड फिल्म में देखना होगा काफी मजेदार। फॉर संदेश आगटे, Zoom, मुंबई। एक्टर विकी कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आज रिलीज हो गई है और थर्सडे को विकी के फ्रेंड्स और एक्टर्स रणबीर कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आयुष्मान खुराना ने उनकी फिल्म को कुछ इस तरह किया प्रमोट। Me and my friends have something to say to you. How's the Josh? How's the Josh? Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! प्रोड्यूसर इमरान हाशमी रिसेंटली अपनी फिल्म व्हाइट शीट इंडिया को प्रमोट करने पहुंचे भुवनेश्वर, जहां इमरान ने स्टूडेंट्स से पूछा इफ दे हैड एवर चीटेड एंड व्हाट वाज देयर आंसर। लेट्स टेक अ लुक। Quick question: how many of you people have cheated in your exams ever? Recently, actor अनिल कपूर, सोनम कपूर और राजकुमार राव अपनी अपकमिंग फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा को प्रमोट करने पहुंचे कपिल शर्मा के शो पर, जहां कपिल ने अनिल के लिए गाया एक स्पेशल सॉन्ग। न्यू ईयर वेकेशन के बाद एक्टर आयुष शर्मा, ईशान खट्टर और पूजा हेगड़े ने फिर से शुरू कर दी है अपनी वर्कआउट ट्रेनिंग और वेकेशन पर एक्स्ट्रा कैलोरीज गेन करने के बाद ये एक्टर्स कैसे जिम में बहा रहे हैं पसीना, आप भी देखिए। Leaving colors and prints behind, this Fashion Friday, the trend that is huge are big vintage belts to cinch your waist in. ये trend था early 2000s में बहुत popular and is now making a comeback. Statement belts are everywhere. Now that we are deep into winter, the easiest way to wear a big belt is by popping it on over top your winter coat. You can also use statement belts to break the monotony of an outfit. Logo belts, board vintage belts और extra long belts हैं the major trends. ये accessory है काफी versatile and there are many ways to style it. देखते हैं हमारे Bollywood celebrities ने कैसे style किया है ये trend. Malaika Arora made a statement by adding an extra long belt to her girly lace dress, making this look edgier and bolder. Actress Amira Dastoor added a pop of color to her athlete dress via a dark hue contrasting extra long belt. Shruti Hassan ने अपनी multi-colored draped flowy maxi dress को cinch किया with a Japanese-inspired Omi belt. Swara Bhaskar matched the colors on the hem of her midi dress with her belt, adding some fun to her look. Vidya Balan gave saris a break and went the western route. वो दिखी एक bottle green Zara wide-legged jumpsuit में, which she styled with a bold statement belt. Also wearing a green jumpsuit was Kriti Sanon, who styled her look with a vintage double buckle belt. Kangna Ranaut attended a Christmas party
where she was seen wearing a tweed Tom Ford skirt suit. The highlight of this look was her brown leather harness belt, which took the look from classy to edgy. Newlywed Priyanka Chopra ने पहना एक halter neck sequin multicolor gown. इस over the top outfit को break करने के लिए she added a big and bold belt around the waist. Playing with patterns, Deepika Padukone wore her striped separates with a green and black chevron print belt. Clashing these prints was a risk that paid off for Deepika. Diana Penty gave the statement belt a desi twist. उन्होंने अपनी simple black साड़ी को accessorize किया with an embroidered belt. Shilpa Shetty also often accessorizes her saris with big statement belts. So this season, glam up your looks with a statement belt. Coming up on the show, Kapil ने celebrate की the Kapil Sharma Show की success. देख लीजिए एक्टर मोनी रॉय का ग्लैमरस अवतार। मोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पिक्चर पोस्ट की है जिसमें वो लग रही हैं बेहद हॉट। मोनी ने पहनी है ब्लू कलर की ड्रेस जिसमें वो लग रही हैं बेहद स्टाइलिश। वहीं दूसरी तरफ एक्टर करिश्मा तन्ना ने भी पोस्ट की है अपनी वर्कआउट वाली पिक्चर जिसमें वो लग रही हैं बेहद हॉट एंड स्टाइलिश। कॉमेडियन कपिल शर्मा की स्मॉल स्क्रीन पर शानदार वापसी की। साल 2019 की फर्स्ट टीआरपी लिस्ट में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो का जादू ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है और शो ने मारी है धमाकेदार एंट्री और पहले ही हफ्ते शो ने जबरदस्त टीआरपी बटोरते हुए टीआरपी रेटिंग्स में सेकंड पोजीशन पर अपनी जगह बनाई। कपिल के शो में पहले गेस्ट बनकर आए रणवीर सिंह, सारा अली खान और रोहित शेट्टी, जिनके साथ कपिल की टीम की मस्ती को खूब पसंद किया गया। एक तरफ जहां शो की सुपर ओपनिंग से कपिल शर्मा और टीम है बेहद खुश, वहीं कपिल की इस कामयाबी पर इंडस्ट्री के लोगों से भी उन्हें मिल रही हैं ढेरों बधाइयाँ। So guys, I'm on the highest rated show on television across all platforms. दूसरी तरफ कपिल के कंपेटिटर सुनील ग्रोवर का कॉमेडी शो कानपुर वाले खुरानास को टॉप 20 में भी जगह नहीं मिली है और बहुत जल्द ये शो हो रहा है ऑफ एयर। हालांकि शो के बंद होने के पीछे इसकी कम टीआरपी नहीं बल्कि अपेरेंटली सुनील की सलमान खान की फिल्म भारत को लेकर कमिटमेंट है।